जय श्री कृष्णा मित्रों, आज सुनेंगे कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा को। महर्षि दुर्वासा का श्राप से जुड़ा है कुंभ का इतिहास। पढ़िए कुंभ से जुड़ी यह पौराणिक कथा। कुंभ से जुड़ी प्रचलित और पौराणिक कथा को आज सुनेंगे। हिंदू धर्म में कुंभ का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में स्नान या शाही स्नान करने से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। संगम नगरी में आगामी महाकुंभ मेले को लेकर उत्साह और तैयारियां चरम पर है। महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। वैसे तो प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेले की धार्मिक महत्ता कुछ और खास ही है। अर्ध कुंभ हर 6 साल पर और महाकुंभ 12 साल पर लगता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की महत्ता क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास का प्रतीक है। इसका संबंध समुद्र मंथन की उस घटना से है जिसमें देवताओं और दैत्यों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया था। मान्यता है कि अमृत कलश की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे यह स्थान पवित्र हो गए। इस कथा के आधार पर हर 12 वर्ष में इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ के आयोजन का यह इतिहास लगभग 850 वर्ष पुराना माना जाता है। कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा को अब सुनते हैं। कुंभ मेले की कहानी हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और देवता अपनी शक्तियां खो बैठे। इस स्थिति का लाभ उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे राक्षसों के साथ संधि करें और क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। अमृत देवताओं को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस दिलाने में सहायक हो सकता था। विष्णु की सलाह मानकर देवताओं ने राक्षसों से समझौता किया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू हुई। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत चीजें उत्पन्न हुई, जैसे हलाहल विष, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में अमृत। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवताओं को आशंका हुई कि राक्षस इसे हड़प सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से राक्षसों को विचलित किया और इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर भागने का आदेश दिया। जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए, लेकिन राक्षसों ने उनका पीछा किया। इस दौरान देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन्हीं परंपराओं के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए हर 12 वर्ष में एक स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष खगोलीय स्थिति में होते हैं तो यह पवित्र स्नान का सबसे शुभ समय होता है। इसके अतिरिक्त हर 144 वर्षों में पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, जिसे कुंभ का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुंभ मेला 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है।
इसे 4 भागों में बांटा गया है। हरिद्वार में कुंभ 3 वर्षों बाद, प्रयागराज में, फिर उज्जैन में, अंत में नासिक में। इस चक्र के अनुसार हर 12 वर्षों में यह मेला अपने मूल स्थान पर लौटता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख कम से कम 850 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की परंपरा को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने सनातन धर्म को संगठित करने और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुंभ मेलों को एक बड़ा धार्मिक आयोजन बनाया। इसके अलावा मध्यकालीन और आधुनिक युग में भी कुंभ मेले का महत्व बढ़ा। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज को तीर्थराज कहा और संगम क्षेत्र को विशेष मान्यता दी। अंग्रेजों के शासनकाल में कुंभ मेले का आधिकारिक प्रबंधन शुरू हुआ, जिससे यह आयोजन अधिक संगठित हुआ। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी यह परंपरा हमें आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाती है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाला कुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है, जो सदियों से श्रद्धालुओं को मोक्ष और शांति की खोज में प्रेरित करता आ रहा है।